कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने तो किया है दिल पर राज। इसलिए मैं कहता हूं माय डियर, आज का सफलता का राज। गुड इवनिंग एवरीवन। याद करिए उस पल को जब किसी टीचर ने आपको स्कूल लेवल पर या कहीं पर भी आपको बताया था कि हमेशा हम विल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग नहीं करते। क्या ये बात हमारे दिल पर खरी उतरती है? ना जी ना। यदि हम सेल का प्रयोग नहीं करते तो हम इसको सिलेबस से हटा क्यों नहीं देते? गलत बात है। अधूरी जानकारी हमेशा हमको नुकसान देती है। आइए इन्हीं सब चीजों को मैं आज समझाते हुए आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विल और सेल का प्रयोग आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन जो विल और सेल से हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक के बने रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर विल और सेल एग्जाम में किस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आइए दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा विल ऑब्लिक सेल। हमेशा याद रखिएगा विल और सेल फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी के दो हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के चलते हैं। यदि मैं सबसे पहले बात करूं आपके सामने सेल के बारे में, तो दोस्तों सेल का प्रयोग हम हमेशा आई और वी के साथ करते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हर कही गई बात के अपोजिट एक विपरीत अर्थ निकलता है। यदि मैं आपसे बोलूं आज ठंडी है, मतलब कल ठंडी नहीं थी। यदि मैं बोलूं आपसे कि आज बारिश हो रही है, मतलब कल बारिश नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? हर कही गई बात के अपोजिट एक अपना एक मीनिंग निकलता है। यदि मैंने यूज किया हूं आई और वी का प्रयोग सेल के साथ, तो मैं विल का प्रयोग करूंगा अदर सब्जेक्ट के साथ। अदर सब्जेक्ट के साथ यदि हम बात करें अदर सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आई और वी को छोड़कर के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वे पूरे के पूरे अदर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जाते हैं। जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यू, ही, सी, इट, किसी का भी नाम और दे। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये जो विल और सेल है हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? हमेशा ये नॉट फिक्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, नॉट फिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा होगा या नहीं होगा, जिसमें हम श्योर नहीं होते। तो ये जो नॉट फिक्स कैटेगरी है ये हमेशा इंटेंशन बताने की कोशिश करती है। यदि मैं इसकी एक सब कैटेगरी करूं पहला यूज, तो ये हमेशा हमको इंटेंशन बताने की कोशिश करती है। इंटेंशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? इच्छा। इच्छा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं चाय पियोगे, आप बोलेंगे हाँ या ना। यदि मैं बोलूं कॉफी चलेगी, तो आप बोलेंगे हाँ या ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि चाय और कॉफी के अलावा कुछ बिस्किट्स स्नैक्स वगैरह चलेगी, तो आप बोलेंगे हाँ या ना। मतलब ये आपके इच्छा पर डिपेंड करता है, इंटेंशन पर डिपेंड करता है। तो हम ये नॉट फिक्स कैटेगरी को शो करता है। यदि मैं एग्जांपल आपके सामने लिखना चाहूं, तो मैं आपके सामने लिख सकता हूं आई सेल बाय अ कार। यदि आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं एक कार खरीदूंगा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है वो खरीदे या ना खरीदे। इसलिए ये नॉट फिक्स कैटेगरी है, इसलिए मैंने आई के साथ किसका प्रयोग किया है? यहाँ पे सेल का प्रयोग किया। इसी प्रकार से यदि हम इस कैटेगरी का दूसरा यूज देखें, तो इसका जो दूसरा यूज होता है ये फ्यूचर एक्शन को बताने की कोशिश करता है। किसको बताने की कोशिश करता है? फ्यूचर एक्शन। यदि मैं आपसे बोलूं आज रात मैं किसी से मिलूंगा, तो मुझे बताइए रात हो गई क्या? ना जी ना, नहीं। मैं किसी से मिला क्या? नहीं मिला। मतलब ये इनफैक्ट नॉट फिक्स कैटेगरी का है, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल से लिखने की कोशिश करें, तो मैं आपसे बोल सकता हूं माय फ्रेंड विल मीट मी टुनाइट। मतलब रात हो गई क्या? नहीं। मेरा मित्र मेरे से मिला क्या? नहीं। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? फ्यूचर एक्शन में। तो ये हमारी ही पूरी कौन सी कैटेगरी थी? नॉट फिक्स कैटेगरी। चलिए उसी के यदि मैं उलट बात करने की कोशिश करूं, तो अभी हमने देखा सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, और अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हर कही गई बात के अपोजिट दूसरा एक अर्थ निकलता है। यदि मैंने यहाँ सेल के साथ आई और वी का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे मैं सेल के साथ अदर सब्जेक्ट का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा? अदर सब्जेक्ट्स के बारे में। अदर सब्जेक्ट्स का जिक्र मैंने आपको यहाँ पे कर चुका हूं, और मैं इसी के बाद
बात करने की कोशिश करूं तो विल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करेंगे। आखिर ये यूज कैसे होते हैं, हमने पहले समझने की कोशिश किया कि ये हमेशा नॉट फिक्स कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि नॉट फिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमेशा फिक्स कैटेगरी को बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा होगा ही होगा। यदि मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल निकलने की कोशिश करूं इसकी सब कैटेगरी, तो पहला ये प्रॉमिस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रॉमिस। यदि आपका कोई मित्र आपसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मतलब प्रॉमिस जब किसी से कर देते हैं तो वो हमेशा फिक्स कैटेगरी में चला जाता है। यदि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख सकता हूं, आई विल हेल्प यू, मतलब मैं आपकी क्या करूंगा? मदद करूंगा। ये किस कैटेगरी में चला गया? हमारा प्रॉमिस कैटेगरी में। और प्रॉमिस, यदि आपने किसी से प्रॉमिस कर दिया, वादा कर दिया, तो स्वाभाविक सी बात है आप उसको क्या करेंगे? निभाएंगे। यदि हम इसकी दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसका प्रयोग हम डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब क्या होता है कि यदि आपने सोच लिया करूंगा ही तो करूंगा, जैसे कि आप बोलने की कोशिश करेंगे पढ़ने के पश्चात कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, तो ये किस कैटेगरी में चले जाएगा? आपकी फिक्स कैटेगरी में। तो हम बोलने की कोशिश करेंगे वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, चलिए यदि हम इसका तीसरा यूज करने की कोशिश करें तो इसका जो तीसरा यूज किया जाता है ये थ्रेट के लिए किया जाता है। थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है? धमकी देना। स्वाभाविक सी बात है आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी को धमकी दिया होगा। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश की जाती है। यदि आपके सामने मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं, आई विल टीच यू अ लेसन। ठीक है, आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। फिक्स कैटेगरी का प्रोनाउन हो गया है थ्रेट, धमकी देना, तो आई के साथ मैंने किसका प्रयोग किया? विल का प्रयोग किया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आई विल टीच यू अ लेसन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको एक पार्ट पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये हुआ मां कसम मैं तुमको देख लूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। याद आया धर्मेंद्र पाजी? यस, उसका मतलब होता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है माय डियर? धमकी देना। यदि मैं इसकी चौथा यूज की बात करूं तो इसका जो चौथा यूज होता है ये हमेशा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। किसको बताने की कोशिश करता है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। मतलब जब कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जैसे कि आप स्वाभाविक सी बात है कि जब कभी आप एग्जाम हॉल में गए होंगे तो आपको बोला जाता है कि कैंडिडेट प्लीज कैलकुलेटर कैलसी वगैरह बाहर रख दिया जाए, अंदर लेकर के ना आया जाए। मतलब एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है और ये फिक्स कैटेगरी में बताने की कोशिश किया जाता है। यदि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं, द अथॉरिटी विल shall not allow, दिख रहा है दोस्तों? द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग कैलकुलेटर। ठीक है, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, द अथॉरिटी विल ऑब्लिक shall नॉट अलाउ द कैंडिडेट टू ब्रिंग कैलकुलेटर। तो ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है। द अथॉरिटी फिक्स कैटेगरी में आ गया, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो गया, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ये अदर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया हमारे? अदर सब्जेक्ट। आई और वी को छोड़ के, तो अदर सब्जेक्ट के साथ फिक्स कैटेगरी में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? shall। तो यहां पे क्या आएगा? द अथॉरिटी shall नॉट अलाउ द कैंडिडेट टू ब्रिंग कैलकुलेटर। गॉट इट? चलिए दोस्तों, मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश किया, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। विल और सेल का प्रयोग, सबसे पहले अपन ने देखा विल और सेल का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी के प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। यदि मैं बात करूं सेल का प्रयोग, तो सेल का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं और विल का प्रयोग हम अदर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब इनका प्रयोग हम करते हैं तो ये नॉट फिक्स कैटेगरी को रोल प्ले करने की कोशिश करता है। सबसे पहले अपन ने बात की इंटेंशन के बारे में, मतलब इच्छा। इच्छा कभी भी क्या होती है? निश्चित नहीं होती, मतलब नॉट फिक्स कैटेगरी में चले गए। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल ये लिखा। उसी प्रकार से हम नॉट फिक्स कैटेगरी में बात करें तो दूसरा यूज होता है फ्यूचर एक्शन, आखिर ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये नॉट फिक्स कैटेगरी में हम दो प्रकार से विल और सेल का प्रयोग करते हैं।
पहला इंटेंशन, दूसरा फ्यूचर एक्शन। उसके बाद मैंने जस्ट इसके अपोजिट लिखने की कोशिश किया। यहाँ पे मैंने विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ किया था, तो मैंने यहाँ विल का प्रयोग आई और वी के साथ किया, और यहाँ पे मैंने सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया था, तो यहाँ पे मैंने सेल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ करने की कोशिश किया। तो ये हमेशा फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका प्रयोग हम 4 तरीके से करते हैं। सबसे पहला प्रॉमिस, यस प्रॉमिस फिक्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है। दूसरा डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय, यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो ये किसके अंतर्गत जाएगा माय डियर? फिक्स कैटेगरी के अंतर्गत। तीसरा होता है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है किसी को धमकी देना। धमकी देना नॉट फिक्स कैटेगरी में नहीं जाता, हमेशा किस में जाता है? फिक्स कैटेगरी में। यदि मैं बात करूं चौथा, तो इसका प्रयोग हम ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में करते हैं वैधानिक चेतावनी देने के लिए, तो ये किसके अंतर्गत आती है? हमेशा फिक्स कैटेगरी के अंतर्गत। आई होप आपको यह लेक्चर समझ आया होगा और आपने समझने की कोशिश किया होगा। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो को रिप्रेजेंट किया। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया अपने मित्र मंडलों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जल्द मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।